नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का आज के सिंपली एक्सप्लेन में। आज है 1 अगस्त और आज हम लोग डिकोड करेंगे आईआईएम अमेंडमेंट बिल 2023। आज हम लोग जानेंगे उसके कुछ की प्रोविजंस को। आज हम लोग जानेंगे कि गवर्नमेंट ने ये डिसीजन दैट इज आईआईएम एक्ट 2017 को अमेंड करने की डिसीजन क्यों ली है, और हम लोग देखेंगे कि इससे जो आईआईएम है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इसके ऑटोनॉमी पे कुछ फर्क पड़ने वाला है। तो ये हमारा ओवरऑल इशू है। सो लेट गेट स्टार्ट। ये न्यूज में क्यों है? हाल ही में मतलब 28 जुलाई को ये लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया एज एन आईआईएम अमेंडमेंट बिल 2023। ये जो बिल है ये आईआईएम एक्ट 2017 को अमेंड करेगा। आईआईएम एक्ट 2017 के अनुसार 20 आईआईएम्स को इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा दिया गया है। इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा मिलना मतलब दीज आर द इंस्टीट्यूट्स विच आर डेवलपिंग अ वेरी हाईली स्पेशलाइज्ड पर्सनल्स, स्किल्ड पर्सनल्स को डेवलप करने के पीछे ये इंस्टीट्यूट होते हैं, इसीलिए इनको नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा दिया जाता है। और इसका इम्पैक्ट ये होता है कि ये इंस्टीट्यूट्स एडमिनिस्ट्रेशन और एकेडमिक फंक्शनिंग में ऑटोनॉमस होते हैं। मतलब जो भी इंस्टीट्यूट्स आपकी बात करें तो आईआईटी, आईआईएम, एनआईटी, इन सबको इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा है और इनमें एडमिनिस्ट्रेशन और एकेडमिक फंक्शनिंग में ऑटोनॉमी है। अब ये एग्जैक्टली इशू आईआईएम अमेंडमेंट बिल का क्यों आया, या एग्जैक्टली गवर्नमेंट ने ये डिसीजन क्यों लिया है? उसके पहले 2018 में पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी का एक स्टेटमेंट देखते हैं जिनमें उन्होंने कहा है कि जो आईआईएम की ऑटोनॉमी है उसके खिलाफ कोई डिसीजन नहीं लिया जाएगा। और उन्होंने कहा था कि सरकार कहीं नहीं आएगी क्योंकि और ना ही कोई बाबू आकर कहीं पे बैठेगा। मतलब आईआईएम के किसी भी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स पे कोई भी बाबू या सरकार इंटरफेयर नहीं करेगी। ये उनका ऑटोनॉमी के पीछे एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट था। बट ऐसा क्या हुआ कि एग्जैक्टली गवर्नमेंट को उनके ऑटोनॉमी पे थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ा। दो इंसिडेंट्स है जो कि इंपॉर्टेंट बनते हैं। जुलाई 2020 का एक इंसिडेंस है जिसमें 1 ईयर एग्जीक्यूटिव एमबीए डिग्री जो था वो आईआईएम ने स्टार्ट किया था, और एजुकेशन मिनिस्ट्री जो है उन्होंने बताया कि ये जो आपने 1 साल का एमबीए का डिग्री का कोर्स स्टार्ट किया है दैट इज नॉट अकॉर्डिंग टू द यूजीसी रेगुलेशंस, इसलिए इसको बंद करो। लेकिन आईआईएम ने इस अपने स्टांस को डिफेंड किया और उनके डिसीजन को कंटिन्यू रखते हुए ये प्रोग्राम भी रन किया। तो ये एक इश्यू था जहां पे आईआईएम डायरेक्टली कन्फ्रंट हुई है एजुकेशन मिनिस्ट्री और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। सबसे इंपॉर्टेंट बिगेस्ट पॉइंट ऑफ कंटेंशन इज एक्चुअली द रीअपॉइंटमेंट ऑफ धीरज शर्मा एज अ डायरेक्टर ऑफ आईआईएम रोहतक। आईआईएम रोहतक में रीअपॉइंटमेंट किया गया था धीरज शर्मा का। उनको एकेडमिक क्रेडेंशियल्स जो थे उनके वो उतना एप्ट नहीं था, दे आर लैकिंग इन एकेडमिक क्रेडेंशियल्स, फिर भी उनका रीअपॉइंटमेंट किया गया था। गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ने जब ये रीअपॉइंटमेंट का अपोज किया था तो बोर्ड वेंट अहेड विद देयर अपॉइंटमेंट। सो ये कुछ सिनारियो है जिसकी वजह से गवर्नमेंट को लगा कि जो आईआईएम एक्ट 2017 है उसके अनुसार जो ऑटोनॉमी दी गई है आईआईएम को वो बहुत ज्यादा है, और उसी का नतीजा है कि आईआईएम अमेंडमेंट बिल 2023 इंट्रोड्यूस किया गया। उसका सबसे पहला प्रोविजन है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल नाउ बी अ विजिटर फॉर एवरी इंस्टीट्यूट ऑफ आईआईएम। आईआईएम में विजिटर का दर्जा दिया गया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर जगह पे अपॉइंटमेंट, इन केस ऑफ इंक्वायरी, इन केस ऑफ एक्सपल्शन, रिमूवल, विजिटर का रोल मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और थ्रू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल इंपॉर्टेंट बन जाएगा। जैसे कि फर्स्ट अगर प्रोविजन ले ले बिल का तो अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ आईआईएम डायरेक्टर। जो 2017 का एक्ट ओरिजिनल एक्ट है उसमें जो डायरेक्टर थे उनके अपॉइंटमेंट बोर्ड ऑफ गवर्नर करता था और उनको रेकमेंड करते थे सर्च कम सिलेक्शन कमिटी। लेकिन अब जो बिल इंट्रोड्यूस किया गया है उसमें बोर्ड को विजिटर मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की प्रायर अप्रूवल लगेगा बिफोर अपॉइंटिंग एनी इंस्टीट्यूट डायरेक्टर। सेकंड, एक्ट में सर्च कमेटी जो कॉम्पोजिशन है सर्च कमेटी का उसमें एक चेयरपर्सन और 3 मेंबर जो कि इमिनेंट एडमिनिस्ट्रेटर, इंडस्ट्रियलिस्ट या एजुकेशनिस्ट हो सकते हैं। लेकिन बिल जो है जो 2023 का बिल है उसमें इसमें चेंजेस किए गए हैं
और ये जो 3 मेंबर है उनको हटा के 2 मेंबर हो गए हैं और जो एक मेंबर ऐड किया है वो नॉमिनेट किया जाएगा बाय विजिटर, दैट मीन्स बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। थर्ड जो प्रोविजन है या रादर थर्ड जो क्लॉज है या प्रोविजन है आईआईएम बिल का, वो कहता है कि अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। जो 2017 का ओरिजिनल एक्ट है उसके अनुसार चेयरपर्सन की जो अपॉइंटमेंट थी वो बोर्ड किया करता था, लेकिन अब जो बिल इंट्रोड्यूस किया गया है उसके अनुसार चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड विल बी नॉमिनेटेड बाय द विजिटर, दैट मीन्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का एज एन विजिटर यहाँ पे इंटरफेयर बढ़ गया है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इंक्वायरीज अगेंस्ट आईआईएम, अगर आईआईएम एक्ट के अनुसार काम नहीं कर रहा है तो उनके अगेंस्ट इंक्वायरीज बिठा दी जाती है। तो जो ओरिजिनल एक्ट है उसमें कहा गया था कि जो बोर्ड है वो इनिशिएट करेगा इंक्वायरी को, लेकिन जो बिल है उसमें ये सब प्रोविजंस को निकाल दिया है और नई प्रोसीजर ऐड की है। उसके अनुसार द पावर टू इंक्वायरी इज नाउ अगेन ऑन द विजिटर, मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। The visitor may appoint the persons to review the work of any institute, hold inquiries into its affair. Based upon the report of such inquiries, visitor may issue the directions which will be binding upon the institute. मतलब इंक्वायरी के लिए भी विजिटर मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्वायरीज के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। उसके अलावा अगर आईआईएम अमेंडमेंट बिल के बारे में बोले तो कोऑर्डिनेशन फोरम जो एक्चुअल एक्ट में मतलब 2017 के एक्ट में जो हर एक इंस्टीट्यूट के लिए बनाना था, उसका जो चेयरपर्सन था दैट विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम सर्च कम सिलेक्शन कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द फोरम। लेकिन जो अब बिल है उसके अनुसार ये चेयरपर्सन जो है अगेन नॉमिनेटेड बाय द विजिटर, दैट मीन्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट प्रोविजन जो है इनकॉर्पोरेशन ऑफ इंस्टीट्यूट्स एक्ट। व्हेन एन एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन, अगर कोई एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन आईआईएम में कन्वर्ट हो रही है तो उसके ईच एम्प्लॉय विल रिटेन द सेम टेन्योर सैलरी पेंशन एज बिफोर। मतलब उसका जो भी टेन्योर सैलरी और पेंशन था उसमें कोई भी फर्क नहीं किया जाएगा और वो रिटेन रहेगा। लेकिन बिल के अनुसार ये जो है इसमें से डायरेक्टर को रिमूव कर दिया है, मतलब उनका जो टेन्योर है, सैलरी है और पेंशन है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट चेंजेस कर सकती है। लास्ट जो प्रोविजन है आईआईएम अमेंडमेंट बिल का वो है NITIE मुंबई, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, उसको आईआईएम मुंबई का दर्जा दिया गया है। तो ये ओवरऑल सिनारियो है आईआईएम अमेंडमेंट बिल 2023 का। इसके अनुसार जो भी प्रोविजंस हम लोगों ने देखे वहां पे एज अ विजिटर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का रोल इंपॉर्टेंट दिया गया है एज पर बिल। तो मतलब इसका यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल थ्रू प्रेसिडेंट बढ़ने वाला है। आप अपॉइंटमेंट ले लो, आप अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरपर्सन ले लो, आप इंक्वायरीज ले लो, आप कोऑर्डिनेशन फोरम में ले लो या इवन इनकॉर्पोरेशन ऑफ इंस्टीट्यूट्स ले लो। हर जगह पे जो ऑटोनॉमी थी वो कहीं ना कहीं डाइल्यूट करने का प्रयास यहाँ पे किया गया है। इसका फ्यूचर क्या होगा वो तो एग्जैक्टली ये बिल पास होने के बाद ही पता चलेगा, बट दिस इज व्हाट द ओवरऑल सिनारियो ऑफ आईआईएम अमेंडमेंट बिल। आई होप आपके प्रिपरेशन में इसका आपको हेल्प होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और आपके वैल्यूएबल कमेंट्स भी पोस्ट कर देना ताकि हम लोग साथ में इंप्रूव हो पाए। We will meet again into the next session of Simply Explained. Till then, all of you take care and thank you.